किधर है? विकेट गिर तो नहीं गई? क्लीन बोल्ड तो नहीं कर दिया मैंने? हाँ, मंदर भेजा है उसने। अच्छा भाई, आखिरी चैप्टर है किसका? यूनिट 4 का। फिर उसका क्वेश्चन कर लेते हैं ना। हाँ जी, उसका क्वेश्चन बस फिर पीछे ना चलें, फिर रिवर्स ना करते रहे, यूनिट 1 ना चले जाएं, आगे नहीं जाना इस तरह। तो फिर ये रमजान तो पूरा फिर इसी तरह अभी और डिले हो जाएंगे आगे। मैंने खुद जल्दी जाना है, मैंने वॉलीबॉल टूर्नामेंट पे जाना है। हाँ चले जाना, 9:20 पे चले जाना। चलो फिर 9:30 पे चले जाना। अच्छा जी, इन्फ्लेशन क्या देखेंगे? कॉन्सेप्ट देखेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे। ये कैलकुलेशन तंग करती है एज फार एज एमसीक्यूज आर कंसर्न। कॉजेज देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस का ही सीन है। कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे और डिग्रीज देखेंगे। लेकिन खत्म नहीं होगा, इन्फ्लेशन जान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पॉलिसीज में भी इन्फ्लेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो भी हमने पढ़ा है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, ये सब वापस आएगा जब हम पॉलिसीज पढ़ेंगे। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के पढ़ेंगे। समझ आई बात की? और दूसरा, इसका प्रायर नॉलेज क्या है, प्री रेक्विजिट क्या है? एडीएस। एडीएस पे ग्रिप नहीं है तो इन्फ्लेशन सर के ऊपर से गुजरेगा। चलें जी, इन्फ्लेशन क्या होती है? एब्सोल्युटली गलत। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। जब प्राइस लेवल्स राइज करते हैं, हाँ जी, कौन से प्राइस लेवल? सारे गुड्स के। उस बास्केट में कौन से गुड्स होते हैं? जब ओवरऑल प्राइस लेवल्स राइज करते हैं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। पूरा एक ही यही पढ़ा है, इन्फ्लेशन में गई है। महंगाई तो होती है, लेकिन किस चीज की महंगाई होती है? सारे गुड्स की, जितने गुड्स हैं दुनिया में, एक मुल्क के अंदर, है ना। इट इज अ परसिस्टेंट, परसिस्टेंट यूज करें, कंटिन्यूअस करें, जो भी वर्ड यूज करें, राइज इन द जनरल, यस ना, A2 में होती थी। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, सर्कुलर फ्लो नहीं था, ये सब A2 से, 2023 से पहले A2 के अंदर होते थे चैप्टर्स। It is a persistent rise in the general prices of an economy over a given period of time. जनरल प्राइस लेवल। ये जनरल प्राइसेस क्या होती हैं? जनरल गुड्स की प्राइसेस। अब्दुर्रहमान, किसकी? जनरल गुड्स की प्राइसेस। ये जनरल गुड्स क्या होते हैं? सारे गुड्स। यही तो गेम है। ये बात, ये थोड़ी सी बात ठीक है। जनरल गुड्स एक डिफरेंट कैटेगरी, ज्यादातर होते ज्यादातर कंज्यूमर गुड्स ही। जनरल गुड वो गुड हैं जो कि कॉमन हाउस होल्ड फ्रीक्वेंटली खरीदता है। अब एक कॉमन हाउस होल्ड पाकिस्तान का कौन है? आप कॉमन हाउस होल्ड नहीं है। आप अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग यहाँ पे कॉमन हाउस होल्ड से ऊपर हैं। कॉमन हाउस होल्ड हर महीने क्या खरीदता है? मेजॉरिटी ये नेसेसिटीज हैं। ठीक है, क्या बीएचए में प्लॉट खरीदता है हर महीने? हर महीने 2 महीने बाद कॉमन हाउस होल्ड खरीदता है। प्लॉट महंगे होना इन्फ्लेशन नहीं है। हर महीने डाला खरीदता है, फॉर्च्यूनर खरीदता है, करोला खरीदता है। गाड़ियां महंगी होना इन्फ्लेशन नहीं है। जनरल गुड्स क्या होते हैं जो कि कॉमन हाउस होल्ड बार बार खरीदता है? वो क्या खरीदता है? वो खरीदता है कपड़े धोने वाला साबुन, नहाने वाला साबुन, शैम्पू, बर्तन धोने वाला साबुन। वो खरीदता है चीनी, आटा, पत्ती, दूध, माश की दाल, चने की दाल, वो काली वाली दाल, वो येलो वाली दाल, समझ गए? मसूर, मूंग, जो भी है। समझ आई बात की? आई डाउट
आई डाउट, देखना पड़ेगा पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मटन आता हो, मटन नहीं आता होगा मेरा ख्याल है, चिकन का भी देखना होगा, चिकन होगा, कोई एक आधा गोश्त होगा, लेकिन मटन नहीं होगा, क्योंकि कॉमन हाउस होल्ड पाकिस्तान में मटन नहीं खरीदता हर महीने 2 महीने बाद। डू वी अंडरस्टैंड दिस? अब ये हैं तो सारे क्या, कंज्यूमर गुड्स और नेसेसिटीज, लेकिन पाकिस्तान के कॉमन हाउस होल्ड में आपको पता है क्या आता है जनरल गुड्स में? सिगरेट, क्योंकि कॉमन हाउस होल्ड खरीदता है, इसलिए ये 90% क्या है, नेसेसिटीज हैं, लेकिन उसके अलावा भी है। घर की कीमत नहीं आती, एक छोटे से मकान का किराया आता है। पेट्रोल की कीमत नहीं आती, एक सर्टेन बस के रूट का, लोकल रूट की एवरेज किराया आता है। समझ रहे हैं? तो जनरल गुड्स, जो बास्केट ऑफ गुड्स की बात आप कर रहे थे, यूके के पता है कितने जनरल गुड्स हैं, कितनी क्वांटिटी है? 360 के करीब। पाकिस्तान के हैं कोई 200 कुछ के करीब। समझ रहे हैं? तो ये बहुत लिमिटेड से गुड्स एंड सर्विसेज। डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो पहली चीज, हर गुड महंगा होना इन्फ्लेशन नहीं, जनरल गुड्स सिर्फ महंगे होने, और जनरल गुड्स सिर्फ नेसेसिटीज नहीं है। एक कॉमन हाउस होल्ड अभी लिखेंगे जो बार बार खरीदता है। पहली चीज होगी जनरल गुड्स, समझ आ गया? तो जनरल गुड्स की जब कीमतें बढ़ती हैं हम कहते हैं इन्फ्लेशन हो गई। दूसरी चीज, लगातार, परसिस्टेंट, कांस्टेंट। समझ आई बात की? ये नहीं कि एक महीने के लिए अभी क्या हुआ है, फ्रूट अभी, यकीनन मुसलमान है हम लोग सारे, तो फ्रूट अभी महंगा हो जाएगा बहुत ज्यादा, डिमांड सप्लाई है, मुसलमान का भी क्या रिलेशन है, तो एक महीने के लिए ऊपर चला गया, नीचे आ गया, दिस इज नॉट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? लगातार, कॉन्स्टेंटली अगर बढ़ रहा है। गेम समझ आइए? तुम कौन हो, हसन हो, हुसैन हो? हसन, समझ आइए बात? हुसैन? इतनी सी गेम है। चलें जी, अब हम कर रहे हैं स्टेप्स, डायरेक्ट आ रहे हैं स्टेप्स पे। स्टेप्स अभी हम लिख रहे हैं इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के। समझ तब तक नहीं आएंगे जब तक हम इसको करेंगे नहीं कैलकुलेट, ठीक है? लेकिन लिखना शुरू हम कर रहे हैं। हेडिंग दे दे प्यारी सी, स्टेप्स टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन। स्टेप्स टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन। पहला, सिलेक्शन ऑफ द बास्केट ऑफ गुड्स। एंड सर्विसेज। सबसे पहला काम क्या है? अपने मुल्क की बास्केट ऑफ गुड्स आपने सिलेक्ट कर लेनी है। यू हैव टू सिलेक्ट दोज बास्केट ऑफ गुड्स। आई बात समझ में? और इसमें कौन से गुड्स आते हैं? जनरल गुड्स, अभी बात हुई है। हाँ, लेकिन बोलना नहीं है ना एसेंशियल, फिर वही बात है, सिगरेट आता है। अब यूके के डिफरेंट होंगे, यूके में मोस्ट प्रॉब्ली पोर्क मीट भी आएगा, हो सकता है कोई बियर शियर भी आए क्योंकि वो पीते हैं, ठीक है? पाकिस्तान में नहीं आएगा, पोर्क मीट भी नहीं आएगा, अल्कोहल भी नहीं आएगी, ठीक है? इस बार शायद आ जाए। हाँ हाँ, इन गुड्स पे देखा जाता है, कॉमन हाउस होल्ड जो बार बार, वो तो इसका आउटकम है ना, वही तो आउटकम है। जब प्राइस बढ़ेगी तो फिर उसका आउटकम है परचेजिंग पावर गिरना, वो तो बहुत आगे की बात है। वो इसका कॉज या इसका फैक्टर इन नहीं होगा, इसकी वजह से आएगा, हमें पता चलेगा कि कितना गिरा। वो जब हम करेंगे देखेंगे, प्राइस डबल परचेजिंग पावर हाफ, प्राइस ट्रिपल परचेजिंग पावर 1/3। समझ रहे? चलें जी, लिखें जनरल गुड्स that a common household buys frequently is selected in the basket of goods. This basket is updated after a few years. हर साल इस बास्केट को हम अपडेट
नहीं करते क्योंकि नई चीज तो कोई नहीं ना आती। जिस तरह अब पाकिस्तान का, आई एम श्योर देखना पड़ेगा अगेन पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में कि बास्केट ऑफ गुड्स में हमने क्या मोबाइल फोन मेरा ख्याल से डाल देने चाहिए इनको, जो वारिद शारिद और ये इनके खर्चे हैं मोबाइलिंग के, क्योंकि अब हम हर कॉमन हाउस होल्ड एटलीस्ट उसके खर्चे में ये चीज ऐड हो गई हुई है। तो ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने अपडेट कर लिया होगा डेफिनेटली। समझ आ गई बात को? समझे, बहुत आसान सी बात है। एक बास्केट ऑफ गुड्स लेनी है, उस बास्केट ऑफ गुड्स की एक एवरेज कीमत लेनी है। कॉमन यूज बस जनरल गुड्स, जनरल गुड पाकिस्तान के 200 कुछ है, उन 200 गुड्स की एक एवरेज कीमत ले लेनी है। अगले साल उसी बास्केट की दोबारा एवरेज कीमत ले लेनी। अगर अगले साल की एवरेज कीमत 3% ज्यादा आई है तो इन्फ्लेशन कितनी है? 3%। इतना सिंपल प्रोसीजर है बस, लेकिन इतना सिंपल है भी नहीं क्योंकि ये सादी एवरेज नहीं है, ये इंडेक्स है, ये वेटेड एवरेज है। समझ आ रही बात? ठीक है, तो जनरल आइडिया समझ आ गया क्या करने लगे हम एक बास्केट ऑफ गुड्स सिलेक्ट करने लगे, ये हमारे 200 गुड्स हैं। अब एक साल इनकी ले ली हमने क्या एवरेज, अगले साल दोबारा इनकी एवरेज कीमत निकाल ली और देखा कितना इंक्रीज कर गई है, उतनी इन्फ्लेशन है। सीधी सी बात है, इससे आसान देखा है कभी कुछ? चलें जी, आ जाए। दूसरा स्टेप क्या है? सिलेक्शन ऑफ वेट्स फॉर selection of weights for each good slash service। अभी जो मैंने आपको बात बताई है कि एवरेज लेनी है, ये सादी एवरेज नहीं है क्योंकि हर गुड हमारी जिंदगी में इक्वल हैसियत नहीं रखता। कुछ गुड्स पे ज्यादा खर्चा होता है, कुछ गुड्स पे कम खर्चा होता है, तो उनको हम इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। उसके लिए हमने हर गुड को क्या असाइन करना है? वेट। वेट्स रिप्रेजेंट relative importance of each good in the basket. These are calculated based on the percentage of expenditure या income spent on each good. For example, if a common household spends %20 of their income on staple food such as wheat in Pakistan, then its weight will be 20%. जल्दी जल्दी लिखें, दिस ऑल विल मेक सेंस व्हेन वी एक्चुअली कैलकुलेटेड। नंबर 3, सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर। आप जब कहते हैं कि सर आप ने वेट गेन कर लिया, आप मोटे हो गए, तो कब से मोटा हो गए? 1988 से, जब मैं पैदा हुआ था तब से तो होना ही मोटा, वेट बढ़ना ही है। आप किसी टाइम पीरियड की बात कर रहे होंगे ना, सर 3 साल पहले आपको देखा था तो आप इतने थे, अब आप इतने हो गए। तो जब आप कहते हैं सर महंगाई हो गई है, कीमतें बढ़ गई हैं, तो कब से? 1947 से बढ़ गई हैं, वो तो बढ़नी थी। आप किसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं ना कि सर महंगाई होगी इतने %।
है ना, तो वो परसेंट कहीं रेफरेंस पीरियड होगा ना कोई, इसीलिए आपको क्या चाहिए होगा, एक रेफरेंस पीरियड चाहिए होगा। बात समझ आई कि सर पहले इतनी थी कीमतें, अब 4% बढ़ गई हैं कीमतें, तो ये वो रेफरेंस पीरियड है। A base year is a reference year. The base year is a reference year. स्टैगफ्लेशन नहीं पढ़ते, डिफ्लेशन पढ़ते हैं। Is a reference year from which the price index is calculated. It should be a normal year with no anomalies. गड़बड़ वाला साल नहीं होना चाहिए। 2020 हम बेस ईयर नहीं ले सकते क्योंकि कोविड आया हुआ था, कीमतें वैसी ऊपर नीचे हुई थी। 2005 नहीं ले सकते पाकिस्तान में, क्यों? 2005 बेस ईयर नहीं ले सकते, जलजिला आया हुआ था, ठीक है। हाँ प्रीवियस लिए थे, लेकिन बेस ईयर इंडेक्स के लिए नहीं लेते, ये इंडेक्स की कैलकुलेशन अभी समझ आएगा। अभी समझ, जलजिला नहीं 2005 में था जी। बात समझ आई। द प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर is always equated to 0। क्यों करते हैं ये बाद में देखेंगे। Calculation of the price index नहीं, आपको वैसे कैलकुलेशन में आना चाहिए। Calculation of inflation आसान बातें नहीं, फिर प्राइस इंडेक्स इतनी सी बात है। नहीं नहीं, अभी तो मेन चीज आई। नहीं नहीं, अनुमाना बड़ी पुरानी, जब मैं खुद छोटा बच्चा था, जब मैं खुद ए लेवल्स में था, अनुमाना पढ़ा रही थी। हाँ, ये तो गंजे हो गए हैं तो इसलिए। आई एम 37। When I was in A levels, तो मैम नुमाना was teaching O levels in roots। नहीं नहीं, इतनी नहीं है, बता ना देना नुमाना, पीछे पड़ जाएंगे। हाँ जी, यस यार, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ऐसी बात आ रही है कि, लेकिन अब तुम भी ऐसी बात कर रहे हो कि मैं मना कर नहीं सकता। ये बस थी वैसे बहुत मजे की बात। चलो जाओ, इंडेक्स, बल्कि प्राइस हटा दें, प्राइस हटा दें, प्राइस हटा दें। इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है? पढ़ा है कभी इंडेक्स? हर किसी ने पढ़ा है इंडेक्स। कब पढ़ा है? ग्रेड 9 में हर किसी ने पढ़ा है। इंडेक्स होता है वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। इंडेक्स इज अ वेटेड एवरेज। वो आईफोन देखा है कभी? आईफोन के वो एक आ जाता है, राइट करो तो डाउ जोन इंडेक्स, S&P 500 इंडेक्स, ये शेयर्स के। KSE 100 इंडेक्स आज इतने पॉइंट ऊपर चला गया, KSE 100 इंडेक्स वो नीचे एरो लगा होता है, आज इतने पॉइंट्स नीचे चला गया। समझ आई बात की? इंडेक्स क्या है? इंडेक्स है वेटेड एवरेज। KSE 100 इंडेक्स क्या है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, कराची स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 100 कंपनीज जो रजिस्टर्ड हैं, उनकी एवरेज कीमत है, उनकी एवरेज कीमत है। डाउ जोन्स 30 इंडेक्स क्या है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 30 परफॉर्मिंग कंपनीज का की शेयर प्राइस की एवरेज
प्राइस है, ठीक है। अब हम इंडेक्स समझ रहे हैं। इंडेक्स क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होती है। ये आ गई, फर्ज करें एक बंदे की गाड़ियां, ये आ गई उनकी माइलेज किलोमीटर पर लीटर। एक बंदा है भाईजान, उसके पास है एक करोला, एक है उस बंदे के पास ऑल्टो, एक है उस बंदे के पास प्राडो। नहीं, अब सिर्फ दो ही हैं, अब ऊपर वाली है प्राडो बेच दी जी। प्राडो ये नई वाली नहीं, ये 26 लाख की प्राडो थी, बहुत 90 मॉडल थी। हाँ जी, करोला मुझे दे रही थी 13 किलोमीटर पर लीटर, ऑल्टो मुझे अभी भी दे रही है 23 किलोमीटर पर लीटर, प्राडो मुझे देती थी, कभी कैलकुलेट नहीं किया लेकिन 6, नहीं 8 नहीं देती, ठीक है। मुझे बता सकते हैं ये तीनों मिला के मुझे क्या माइलेज दे रही है, एवरेज माइलेज क्या है इनकी? 42 डिवाइडेड बाय 3, 13 प्लस 23 प्लस 6 कितना बन रहा है? 42 डिवाइड बाय 3 कितनी दे रही है? करें ना, 14 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन ये गलत है, क्यों? नहीं, आपने सबको दे दी है इक्वल वेटेज, मैं तो इनको बराबर चलाता ही नहीं। गेम समझ आई है? मैं करता क्या हूं, अब आए हैं वेट्स, ये क्या है? वेट्स, रिलेटिव इंपॉर्टेंस, बात समझ आई? 60% तो मैं ऑल्टो चलाता हूं, 30% में, और कभी कभार मैं निकालता था वीकेंड पे ऐसी शौक पूरा करने के लिए। अब वेटेड एवरेज कैसे निकलती है? वेटेड एवरेज कैसे निकलती है? जो भी वेट्स है ना, आप उनको मल्टीप्लाई कर दे उस डेटा के साथ और ऐड कर ले, ये जो निकलती है ये वेटेड एवरेज होती है। निकालें जरा, 13 का 30%, 3.9, 23 का 60%, 11.5, और 13.8, और 6 का 10%, ऐड करें सबको, 18.3, ये है वेटेड एवरेज। गेम समझ आई है? एवरेज और वेटेड एवरेज में फर्क समझ आया कि क्या फर्क है दोनों में? एवरेज इक्वल वेटेज दे देती है, लेकिन वो मिसलीडिंग होती है, क्यों? जब हम उस बास्केट ऑफ गुड्स की सादी एवरेज निकालेंगे तो हर गुड के ऊपर हम इक्वल खर्चा तो नहीं कर रहे, किसी पे हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, किसी पे कम। तो हमें ये देख के एवरेज निकालनी पड़ेगी कि कौन सा गुड ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में, और वो इंपॉर्टेंस कैसे पता चलेगी कि किस पे हम कितना खर्चा कर रहे हैं। तो इंडेक्स समझ आया आपको क्या है? इंडेक्स होता है वेटेड एवरेज, होती है एवरेज ये, लेकिन वेट्स के साथ है। और तरीका समझ आया निकालने का, कि जो भी डेटा है उसको उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करने। ये भी जो बेसिकली आपने निकाली है ना, ये आपने कैसे निकाली? आपने एज्यूम किया 33%, 33%, 33%, बल्कि 33.3% हर किसी पे आपने वेटेड एवरेज निकाली। समझ आई बात की? इज दिस क्लियर? ऑनलाइन पीपल, आर यू विद मी? सो तो नहीं रहे सारे? सलमान है, सलमान की लगता है विकेट गिर गई है। आपने गिराई वो तो ये पहली विकेट थोड़ी है जो हमने हमने बड़ी बड़ी विकेट गिराई। सलमान क्या चीज है? नहीं नहीं, अच्छा बच्चा है वैसे ही। कल आएगा, कल आ जाए बेशक, कल सैटरडे, अच्छा कल फ्राइडे, आज है फ्राइडे। रमजान मुबारक। सर आप कल आइए नहीं नहीं, ओए मैं तो वीकेंड बना के बैठा हूँ। वॉलीबॉल ओए हाँ, जुम्मा होता तो आज नमाज पढ़ते। गुड चेक, गुड चेक।
क्या बात है, मेरी बहन नमाज नहीं पढ़ती। जुम्मे के बगैर नहीं पढ़ते। अच्छा चले चले चले, वापस आए वापस आए वापस आए वापस आ जाए वापस आ जाए। अच्छा जी, अब जब आप एक लफ्ज सुनेंगे क्या, कंज्यूमर, अगर नहीं जरूरी नहीं, अगर आप नहीं ना भी लिखे तो कोई, एक होती है चीज सीपीआई, कंज्यूमर गर्ल्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, a price index in which prices paid by the final consumers are incorporated। फिर होता है एक रिटेल प्राइस इंडेक्स, price index in which prices paid by the retailers are incorporated। बात को समझें, अगर तो आप डेटा में सारी वो कीमतें ले रहे हैं जो कि फाइनल कंज्यूमर पे कर रहा है, अब ऑल्पर्स हमें जो जितने का पड़ रहा है, अगर सारी वो कीमतें ली जा रही हैं तो वो क्या है, वो जो इंडेक्स निकलेगा, वो जो एवरेज निकलेगी, उसको हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और अगर डेटा सारा वो लिया जा रहा है रिटेलर्स से कि रिटेलर्स को कितने का पड़ रहा है वही ऑल्पर का डब्बा, वो 3 रुपए 4 रुपए 10 रुपए सस्ता पड़ रहा होगा उसको, 15 रुपए, वो सारा डेटा लिया जा रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, रिटेल प्राइस इंडेक्स। दोनों में आप आरपीआई निकालें सीपीआई निकालें, फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि जब कीमतें चेंज होती है तो रिटेलर के लिए भी होती है और आपके लिए भी होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सीपीआई निकालें या आरपीआई निकालें। आई गेम समझ। अब कल हम प्राइस इंडेक्स निकालना सीखेंगे, इस बात को हम यहां पे छोड़ेंगे। एक काम करना है, होमवर्क ये है कि आने से पहले, कोई टेस्ट नहीं है कल ईमान, आने से पहले आपने होमवर्क क्या है, 3 मिनट, कितने मिनट, 3 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ना है इंडेक्स को, बस इंडेक्स पता होना चाहिए क्या चीज, ठीक है, चले भाग जाए।